हमने जो दान दिया, हमने जो पुण्य दिया, हमने जो सत्कर्म करा, आप लोग जो गौ माता के लिए दान देते हो, ब्राह्मण भोज के लिए दान देते हो, आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान देते हो, मंदिर निर्माण के लिए दान देते हो, सत्कर्म के लिए और दान देते हो, किसी के लिए आप पुण्य का कार्य करते हो, तो वो पुण्य तुम्हारा दान, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, जो शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, जो मंत्र का स्मरण आप कर रहे हो, जैसे भी पांडे जी बोले कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ऐसा मिल गया कि वो मंत्र मेरा जीवन संवार दिया। जिस मंत्र को आप जप रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो आप दान कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो पुण्य कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता। ना जाने तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे आड़े आकर सम्मुख में आ जाए और तुम्हारे जीवन को बचा ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए बारंबार जपते रहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र का जाप नित्य करते रहो, स्मरण में डूबे रहो। ये भाग है हमारा, ये पुण्यता है। आज शंकर भगवान स्वयं करें हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसी हर हर महादेव बोला तो पूछ लिया कि हर हर महादेव भगवान आप बोल रहे हो। भगवान विष्णु ने पूछा कारण क्या है। भगवान बोले कारण केवल इतना सा है कि दूसरी जगह का जल लाकर चढ़ाया, लक्ष्मी अंदर से लाकर एक लोटा पानी चढ़ाती तो मुझे सुख मिल जाता, मुझे नहीं चाहिए भाई। शंकर की सारे देवी देवताओं को तो लड्डू भी चढ़ाओ, चुंदड़ी भी चढ़ाओ, आभूषण भी चढ़ाओ, शंकर जी को तो बेलपत्री चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, नी भी हो तो 3 बार ताली बजाया हो वो भी नी बने तो हर हर महादेव बोल दो, उतने में शंकर राजी हो जाते हैं। इससे बढ़कर कृपालु और कहां मिलेगा ये बताओ। अरे वो चोरी करने के लिए चोर गया शंकर जी के मंदिर में और चोरी का सामान नहीं था, उजाला करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, तो खुद का कपड़ा जलाया, त्रिशूल में लपेट कर आग लगा के चारों तरफ देख दिया चोरी का सामान। और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। चोर बोला मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले हम तो ये नहीं जानते कि तुम चोर हो कि कौन हो, पर तुमने हमारे मंदिर में शिवरात्रि के दिन उजाला करा, प्रकाश करा, दिया जलाया, आरती करी, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं मांगना नहीं जानता। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तो मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं, जा कुबेर की कुर्सी पे तू बैठ जा। और चोर चले गया कुबेर की कुर्सी पर और कुबेर से जाकर कहा तुम नीचे उतरो। कुबेर ने बोला तू कौन? कि मैं चोर। तो तू चोर यहां कहां से आ गया? तो कि शंकर जी ने भेजा। कुबेर बोला मैं हड़ताल करूंगा। चोर बोला जो करना करो। शंकर जी ने बोला कुर्सी नीचे उतरो, हम बैठेंगे। और चोर को कुबेर की कुर्सी पर बिठा दिया। कुबेर भगवान विष्णु के पास गए, नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? शंकर भगवान के मंदिर में किसी ने रात को अपना कपड़ा जलाकर आरती उतार दी, शंकर जी ने उसको कुबेर बना दिया और मुझे नीचे उतार दिया। बताओ आप हमारी कुर्सी वापस दिलाओ। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? भगवान विष्णु बोले नारायण कहते हैं मैं उतना देता हूं जितना भाग्य में लिखा होता है, ब्रह्मा उतना देते हैं जितना कर्म में लिखा होता है, पर शंकर ना कर्म देखते हैं ना भाग्य देखते हैं। शंकर तो बस इतना देखते हैं कि मुझे दिल से रिझा लिया तो उन्होंने तुरंत उठाकर चोर को कुबेर बना दिया। मर्जी उनकी। तो जिस दिवाली पर अपन कुबेर की पूजन करते हैं वो कुबेर नहीं, वो तो चोटा है जिसको बिठाया गया। उस कुबेर को हम पूज रहे हैं। कुबेर के सिंहासन पर चोर को बिठा दिया शंकर भगवान। और जिसको कुर्सी पर बिठाया एक बार वही अहंकार में आ गया। होता है कुर्सी मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता? पद मिलने के बाद किसको अभिमान नहीं आता? चोर को यह अहंकार आ गया कुबेर को। कुबेर ने अपनी धर्मपत्नी से बोला सुन अपने पास में इतनी दौलत है पर आज तक कोई अपने घर में आकर देखता ही नहीं कि अपने पास कितना है। तो पत्नी ने बोला क्या करोगे? कुबेर बोला एक काम करते सबको निमंत्रण दे देते भोजन करने का। अच्छा दे दो। सारे देवी देवताओं के घर में निमंत्रण दिया है। सिगरी निमंत्रण मतलब तुम्हारे यहाँ चूल्हा मत जलाना,